जय हिंद दोस्तों, 1/4/2024 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अगर आप एक पेंशनर हैं, आपने पूरी लाइफ देश के लिए काम किया था, कंट्रीब्यूट किया था, अब आपको दोस्तों आप रिटायरमेंट हो चुके हैं, अब आपको आ रही है पेंशन की इनकम। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए एक पेंशनर को कितनी इनकम के बाद कितना टैक्स देना है, कौन सी टैक्स रिजीम आपके लिए अच्छी है, ओल्ड और न्यू, इसके अलावा नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम, सारी के सारी डाउट क्वेरी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। तो देर ना करते हुए एक पेंशनर को फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कितनी इनकम के बाद कितना टैक्स देना है जान लेते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे पेंशनर भाइयों, सीनियर सिटीजन भाइयों और हमारी बहनों, इनकम टैक्स कितना फ्री आपका रहने वाला है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी ITR सही से भर दें और आपका जो भी एप्लीकेबल टैक्स होता है वो आप सरकार को दे दें। नहीं देना है तो कितनी इनकम तक नहीं देना है जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ईयर की, क्योंकि इनकम टैक्स जो होता है या किसी भी तरह का कोई रूल होता है वो ईयर वाइज चलता है। अभी 31 मार्च 2025 वाला जो साल हमारा है, जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 कहलाएगा और इसका असेसमेंट ईयर 25-26 कहलाएगा। जो आपको पता होगा इस साल के बाद में 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31/3/2026 को अगला साल चालू हो जाएगा। सर आप हमें क्या बता रहे हैं? हम आपको बताते हैं 12 लाख रुपए की पेंशन टैक्स फ्री है। 12 नहीं सर, 12,75,000 की पेंशन है वो टैक्स फ्री है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो रूल है 12,75,000 वाला, ये जो अभी साल चालू हुआ है उसके बाद खत्म होगा, फिर उसकी ITR भरोगे, उसके लिए होने वाला है। ड्यू डेट की बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा। ड्यू डेट जो होती है वो डू डेट होती है, क्योंकि ड्यू डेट में ही हम डू करते हैं। तो 31 जुलाई से पहले पहले आपको अपनी ITR भर देनी है। ITR भरनी किसे जरूरी है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी जो इनकम है दोस्तों 3 लाख रुपए से ज़्यादा चली जाती है। अगर आपकी ऑडिट हो रही है, वैसे पेंशनर की ऑडिट कोई होती नहीं है, उसकी डेट 30/9 है और ऑडिट वाली ITR की डेट 31/10 है। अगर आप इन किसी तारीख में ITR नहीं भर पाए तो 31 दिसंबर तक आप अपनी बिलेटेड या रिवाइज ITR भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम मिलेगा। एक ITR यू भी होती है, अपडेटेड ITR, पिछले 4 सालों की ITR आप भर सकते हैं, लेकिन इस ITR में आपको चालान या किसी तरह का टैक्स भरना पड़ेगा। कितनी तरह की व्यक्ति एक इनकम कमा सकता है? सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम बात करेंगे, मकान या दुकान का किराया आता है। इसके अलावा दोस्तों कैपिटल गेन, अगर किसी व्यक्ति ने म्यूचुअल फंड के अंदर, शेयर के अंदर या कोई प्रॉपर्टी के अंदर कोई लेन देन किया तो यहाँ आ जाएगा। कोई सेल सर्विस करते हैं, बिजनेस है तो यहाँ आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आया वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। दोस्तों फैमिली पेंशन मिस्टर ए की पेंशन मिसिस बी को मिल रही है तो ये फैमिली पेंशन होती है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी, ये सैलरी में नहीं आती है। जैसी आपकी इनकम वैसे आपका ITR का फॉर्म 1, 2, 3, 4 तक ही होता है दोस्तों। 5, 6, 7 आपके लिए नहीं होता है, 6 कंपनी के लिए, 7 ट्रस्ट के लिए और ये भी संस्थाओं के लिए, फर्मों के लिए होता है। तो ITR 1 से लेकर 4 तक आपको भरना होता है। अगर आपकी पेंशन की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम और एक मकान की है तो ITR 1 आप आराम से भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पेंशन इनकम की। अगर आप रिटायर हो चुके हो और आपकी पेंशन आपको खुद को मिल रही है तो दोस्तों ये सैलरी के तरह ही ट्रीट होती है, कैलकुलेट होती है और टैक्सेबल होती है। तो इस हिसाब से जो भी पेंशन आपको आएगी वो आपकी सैलरी की इनकम मानी जाएगी। टैक्स रिजीम आपको पता होगा, ITR भरने से पहले ओल्ड में जाना है या न्यू में जाना है, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो 2 टैक्स रिजीम है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड। जब भी आप ITR भरेंगे, अगर दोस्तों आपको डिडक्शन और एग्जम्पशंस की छूट लेनी है तो आपको ओल्ड में जाना है, अदरवाइज न्यू टैक्स रिजीम में आप जा सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। कुछ सेलेक्ट नहीं करते हैं तो सरकार कहेगी कि आप न्यू में जा रहे हो और हर बार आप ITR 1 या 2 का फॉर्म भरते हो तो हर साल आप इसको चेंज कर सकते हो। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात हम कर लें, ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर बहुत तरह की डिडक्शन और एग्जम्पशंस होती हैं। 80C, 80D, HRA, होम लोन, बहुत तरह की छूट होती है। लेकिन अगर आप एक दोस्तों रिटायर हो चुके हो तो आप ये क्यों करेंगे? इतनी तरह की डिडक्शन आपको नहीं लेनी होती है। और वहीं पर अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो और आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हम मान के चलते हैं, क्योंकि आप एक पेंशनर हैं, तो 3 लाख रुपए तक आपको दोस्तों यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। नहीं सर, ओल्ड टैक्स रिजीम में तो 5 लाख तक टैक्स फ्री है, ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपकी जो लिमिट की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 3 लाख रुपए है। 3 लाख से 5 लाख पर 5%,
5 से 10 पर 20 और उससे ऊपर 30% टैक्स देना है। जितना टैक्स बनेगा उस पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना है। लेकिन दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में आप स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं 50,000 रुपए की। सेक्शन 80TTB के अंदर आप 50,000 रुपए का FD का सेविंग का ब्याज छूट ले सकते हैं। और सारी की सारी छूट लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो सरकार कहती है 5 लाख रुपए तक का जो टैक्स बनता है या 12,500 वो आपको माफ कर देंगे, ताकि आपका टैक्स 5 लाख रुपए तक हो जाए नील, जीरो। तो उम्मीद करता हूं ये आपको बात समझ आएगी होगी। ओल्ड टैक्स रिजीम में सारी की सारी छूट लेने के बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। ये नॉर्मल इनकम की बात कर रहे हैं। तो टैक्स फ्री इनकम दोस्तों आपकी पेंशन की, सेविंग का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट, जो भी किराए की इनकम आ रही है वो 30% घटाने के बाद अगर 6 लाख रुपए तक है तो 6 लाख में से दोस्तों 50,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गई। 50,000 रुपए 80TTB की छूट लेकर के आपकी इनकम 5 लाख तक आ जाती है तो आपकी इनकम टैक्स की लायबिलिटी हो जाएगी जीरो। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम काफ़ी अट्रैक्टिव है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशंस यहाँ पे नहीं मिलती है न्यू टैक्स रिजीम में, लेकिन जो टैक्स है ये आपको थोड़ा सा कम रेट में लगता है। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको 50 की जगह 75,000 रुपए की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। मतलब आपकी कितनी भी पेंशन आ रही हो 75,000 रुपए तो सीधी की सीधी आपकी घट जाने वाली है। उसके बाद में 3 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ेगा। नहीं सर 7 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, वो भी आपको बता देंगे। लेकिन 3 लाख के बाद आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी। 3 से 7 पर 5%, 7 से 10 पर 10, 10 से 12 पर 15, 12 से 15 पर 20 और 15 से ऊपर जितनी भी इनकम आएगी 30% टैक्स देना पड़ेगा। 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे 60 साल 80 साल ऐसा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। आपकी कितनी भी उम्र है 3 लाख से ऊपर आपको ITR भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, ये देख सकते हैं ITR भरने की लिमिट तो 3 लाख रुपए है, लेकिन आपकी इनकम, इंटरेस्ट, रेंट सारी मिलाकर के 7,75,000 रुपए तक है। तो मैंने आपको बताया था 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी और 7,75,000 से ऊपर चली गई तो आपको स्लैब रेट इस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ जाएगा, जितनी भी आपकी इनकम जिस स्लैब में आ रही है। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हो तो 7 लाख रुपए की पेंशन और 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन। 7,75,000 रुपए तक अगर आपको पेंशन की इनकम आती है, रेंट की इनकम आती है, बिजनेस की इनकम आती है और इंटरेस्ट की इनकम आती है, ये नॉर्मल इनकम होती है। यहाँ पर शेयर मार्केट की इनकम या क्रिप्टो करेंसी, डिविडेंड तो ले सकते हो, लॉटरी वगैरह को हमने इंक्लूड नहीं किया है। और ओल्ड टैक्स रिजीम में डिडक्शन एग्जम्पशंस लेने के बाद 5,50,000 रुपए तक साल की आती है। तो आप 5,50 में क्यों जाओगे, आप तो 7,75 में जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा छूट मिल रही है। तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 7,75 को 12 से भाग देते हैं तो एक महीने में 64,583 रुपए आपकी पेंशन टैक्स फ्री है, अगर कोई और इनकम नहीं है तो। और वहीं पर सारी की सारी छूट लेने के बाद ओल्ड में 5,50,000 को 12 से भाग देते हैं तो 45,000 रुपए की आपकी पेंशन पर मंथ की टैक्स फ्री है। आप दोस्तों कौन सी टैक्स रिजीम में जाना पसंद करेंगे, आपकी पेंशन की इनकम के हिसाब से आपको कितना टैक्स बनता है, ओल्ड या न्यू, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो पेंशनर हैं, उनके घर में अड़ोस पड़ोस में पेंशनर हैं, ताकि उनको टैक्स के रूल पता लग जाए। दोस्तों 12 लाख रुपए वाली लिमिट है या 12,75 आप बोल लो, वो अगले साल के लिए जब आप अप्रैल 2026 की ITR भरेंगे उसके लिए एप्लीकेबल होने वाली है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, सरकार से किसी तरह का आप सवाल पूछना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट करके हमें बताएं ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।